नमस्कार, वी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। चलिए शुरुआत करते हैं प्रयागराज बुलेटिन की। अमृत स्नान के लिए प्रयागराज पुलिस की मेगा तैयारी। जी हां, प्रयागराज में महाकुंभ के मौनी अमावस्या स्नान के लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं को पुख्ता करने के लिए विशेष तैयारियां की हैं। पहला है ग्रीन कॉरिडोर। 10 बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ते हुए इमरजेंसी सेवाओं के लिए लाइफ लाइन तैयार की गई है। दूसरा है सैटेलाइट फोन। किसी भी स्थिति में नेटवर्क फेल होने पर संपर्क बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। तीसरा है वायरलेस नेटवर्क। 206 ड्यूटी पॉइंट से रियल टाइम कम्युनिकेशन की सुविधा। चौथा है ICCC सेंटर। हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से पूरे शहर की सुरक्षा और यातायात पर नजर रखना। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये तैयारियां की गई हैं। भीड़ को देखते हुए खास रणनीति लागू की गई है। कुंभ के सेक्टर 2 में आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। जी हां, कुंभ मेला क्षेत्र में शनिवार सुबह सेक्टर 2 के पास खड़ी 2 गाड़ियों में अचानक आग लग गई थी। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। एक आर्टिगा कार पूरी तरह जलकर राख हो गई, जबकि वेन्यू कार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुई थी। राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर तुरंत आग पर काबू पा लिया था। घटना के दौरान मेले की ओर जाने वाला यातायात अस्थायी रूप से रोका गया था। वहीं फायर ऑफिसर विशाल यादव ने बताया कि अत्यधिक गर्मी के कारण यह हादसा हुआ है। अब असलियत क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन प्रशासन की तुरंत कार्रवाई और पहले से किए गए सुरक्षा इंतजामों के चलते मेले की स्थिति सामान्य है। श्रद्धालुओं से अपील भी की गई है कि वे अपने वाहनों को पार्क करते वक्त सतर्कता बरतें। अमर बलिदानियों को समर्पित विशेष शिविर बना आकर्षण का केंद्र। जी हां, महाकुंभ की शुरुआत तो हो ही चुकी है। प्रयागराज महाकुंभ में एक अनोखा शिविर श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है, जो देश के वीर बलिदानियों को समर्पित है। संत बालक योगेश्वर जी के नेतृत्व में संचालित इस शिविर में धर्म ध्वजा के साथ राष्ट्रीय ध्वज भी लहराता है। वैदिक मंत्रों के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के जयकारों से वातावरण गूंजता है, जिससे सब खुश हो जाते हैं। शिविर में शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के परिजन भी मौजूद थे और वहां पहुंचे थे। उनके पिता ने हवन पूजन में भाग लेते हुए इसे एक तीर्थ का दर्जा दिया है। उन्होंने कहा, यहां आकर मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले वीरों के प्रति आदर और गर्व का अनूठा अनुभव हो रहा है। संत बालक योगेश्वर जी ने भी कहा कि सैनिक अपने प्राणों का बलिदान किसी पूर्ण लाभ के लिए नहीं, बल्कि देश की सेवा के लिए करते हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है। ये शिविर उनकी वीरता और बलिदान को नमन करने का माध्यम है। मुंबई से आई पारोमिता देशमुख ने ऐ मेरे वतन के लोगों गाकर माहौल में देशभक्ति का जोश भर दिया था। साथ ही ये शिविर श्रद्धालुओं को न केवल आध्यात्मिक अनुभव दे रहा है, बल्कि नई पीढ़ी को बलिदानियों के प्रति सम्मान और गर्व का संदेश भी फैला रहा है। महाकुंभ में पहुंची मशहूर हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी। जी हां, जैसे कि अभिनेता नेता सभी महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, वैसे ही आज मशहूर हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी भी महाकुंभ प्रयागराज पहुंची। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई। वहीं क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी पत्नी प्रियंका और दोस्तों के साथ संगम में डुबकी लगाई है। रैना ने कहा, इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। उधर विश्व हिंदू परिषद के कैंप में सीएम योगी पहुंचे थे। यहाँ 2 दिवसीय खास बैठक का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ शुरू होने के बाद उनका ये तीसरा दौरा है। वह मौनी अमावस्या स्नान से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले शनिवार सुबह किला घाट पर यमुना में एक नाव पलट गई थी। नाव में सवार 10 लोग यमुना में डूबने लगे थे। जल पुलिस ने लाइफ जैकेट और रिंग्स फेंककर सभी को बचाया था। जहां हादसा हुआ वहां यमुना की गहराई
35 फीट के करीब थी। सभी को प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल भेजा गया है। आपको बता दें कि वहीं कुंभ में जबरदस्त भीड़ को देखते हुए भी प्रयागराज के शहरी क्षेत्र में 25 जनवरी से 3 फरवरी तक सभी स्कूलों की कक्षा 8 के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अद्भुत संत और उनकी अनोखी साधनाएं बनी आकर्षण का केंद्र। जी हाँ, प्रयागराज महाकुंभ में लगातार साधु संतों का आना भी बन रहा है। वहीं महाकुंभ का संगम आस्था, रहस्य और अनूठी संत परंपराओं का प्रतीक भी बन गया है। श्रद्धालुओं के बीच यहाँ संतों की अनोखी साधनाएं और रहस्यमय व्यक्तित्व खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरियाणा से आए बाल योगी अजय पुरी, जिन्हें आयुर्वेदिक बाबा भी कहा जाता है, अपनी औषधीय चाय से चर्चा का विषय बन गए हैं। उनका दावा है कि ये चाय तुरंत ऊर्जा और मानसिक शांति प्रदान करती है। बाबा का शिविर भक्तों से भरा रहता है। जहां ये चाय मुफ्त में परोसी जाती है वो है सेक्टर 19। यहाँ तलवार बाबा, जो अधिकतर मौन रहते हैं, अपनी तलवार से भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। संन्यास के समय उनके गुरु ने उन्हें ये तलवार सौंपी थी, जिसे वो अपने जीवन का एक अनुपम हिस्सा मानते हैं। उनकी रहस्यमय साधना ने कुंभ मेले में उन्हें खास पहचान दिलाई है। इन संतों की अनूठी परंपराएं और व्यक्तित्व महाकुंभ को और भी खास बना रहे हैं। महाकुंभ की हर ताजा खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी नेशन न्यूज़। धन्यवाद।